24 वर्ष में आज तक रांची कॉलेज में कभी भी यहाँ पे सरहुलपुर संध्या का आयोजन नहीं हुआ था। 5 अप्रैल को सुबह के 10 बजे से जो कार्यक्रम हमारा स्टार्ट होगा, सरहुल का जो हम लोग का प्राकृतिक पर्व है, इसी दौरान से जो हम लोग के यहाँ पे तैयारी है खूब धूमधाम से मची हुई है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अखड़ा का उद्घाटन किया गया था। बस उससे 1 साल के अंदर में कुछ ताकत है जो आदिवासी समाज को खत्म करना चाहती है। उन्होंने यहाँ पे बास्केटबॉल का निर्माण रातों रात उन्होंने बास्केटबॉल का निर्माण कर दिया था। हम लोग को अपना संस्कृति परंपरा को बचाए रखना है और इसको लेके विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उस तरह से कोई प्रयास नहीं होता है। आयोगे हुजुनुम का दय हुजुनुम बार दय सरय मन बाले दनबा दाय रे सरय मन बाले दनबा दय हो आयोगे हुजुनुम का दय हुजुनुम बार दय सरय मन बाले दनबा दाय रे सरय मन बाले दनबाद हो आयोगे सरय मन नु सैरागम सिंदरी डिंडा पेलोन सा गैना नोन रे डिंडा पेलोन सा गैना। राष्ट्रीय प्राकृतिक महापर्व सरहुल अप्रैल के माह में मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय की पहचान के तौर पर जो है यह सरहुल पर्व को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और अप्रैल का जो माह होता है उस अप्रैल के माह को जो है त्योहारों का माह भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने कई त्योहारों को मनाया जाता है। कई त्यौहार जो है इस महीने में होता है। अभी मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में पहली बार 24 साल के इतिहास में सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम समारोह का आयोजन जो है यहाँ के छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। आदिवासी छात्र संघ इसका नेतृत्व कर रहा है और अभी मैं उसी अखड़ा में हूँ। यह अखड़ा है जिस अखड़ा में 5 अप्रैल को 24 साल के इतिहास में पहली बार जो है यहाँ पर यह कार्यक्रम होना है। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के छात्र हैं, श्यामा प्रसाद में पढ़ते हैं। आज इन लोगों से बातचीत करेंगे और 24 साल तक अगर इस कैंपस में अगर सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कैंपस में मैं खड़ा हूं, जिस अखड़ा में हूं मैं, इस अखड़ा को 2018 में उस समय के तत्कालीन गवर्नर और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू यह इसका उद्घाटन करती हैं। 2019 में मात्र 1 साल के बाद जो है इसको बास्केटबॉल, यहाँ पर बास्केटबॉल जो है सो खेला जाता है। बास्केटबॉल का यहाँ पर वो लगे हुए थे जो खेलने के लिए लोगों को ज़रूरत होता है, लेकिन जब छात्रों को यह लगा कि यह बास्केटबॉल के जगह पर हम लोगों को यहाँ पर यह कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि यह अखड़ा है और अखड़ा कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की अपनी पहचान होती है, उनकी एक प्रतीक है। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के युवा हैं। 5 अप्रैल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अखड़ा में आप लोग सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। क्या कुछ उस दिन आप लोग विशेष तौर पर करने वाले हैं? सबसे पहले आपको जोहार और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको जोहार करना चाहते हैं। इस बार जो यूथ है अब आदिवासी समाज में पीछे नहीं हटेगा और साथ ही साथ आपको ये उस दिन आह्वान हो जाएगा, पूरा झारखंड के समाज, झारखंड की जनता जान जाएगी, झारखंड के युवा जान जाएंगे कि अब आदिवासी जाग चुका है। अपनी स्थलों को, अपने पारंपरिक स्थलों की सुरक्षा वो स्वेच्छा से खुद से करेंगे। और जैसा कि आपने जानते हैं 24 वर्ष में आज तक रांची कॉलेज में कभी भी यहाँ पे सरहुलपुर संध्या का आयोजन नहीं हुआ था। और साथ ही साथ इस बार 2024 में समस्त आदिवासी छात्र संघ अपने सभी छात्र छात्राओं के मिलनसार स्वभाव और अपने जो भी नेतृत्व करता है उनके साथ मिलके 5 अप्रैल को सुबह के 10 बजे से जो कार्यक्रम हमारा स्टार्ट होगा उसमें हमारे वरिष्ठ अतिथि MLA शिल्पी नेहा तिर्की आएंगी और साथ साथ हमने अपने मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया है इनविटेशन, पर उनका शायद कुछ पर्सनल इश्यूज है इसलिए वो डिनाई किए, पर हमारे MLA महोदय छात्रों में, छात्र छात्राओं में कितना उत्साह है 5 अप्रैल को लेकर के? छात्र छात्राओं से ज्यादा तो यहाँ के जो शिक्षक है, यहाँ के जो कर्मचारी है उन पे ज्यादा उत्साह लगा है। रोजाना हमारे से वो कांटेक्ट कर रहे हैं, रोजाना हमारे को वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा एक
ये शुरुआत एक आस निकला है, एक क्या बोलेंगे, होप है एक बड़ा सा हमारे आदिवासी समाज के लिए, जो कि हमारे अखड़ा को हमें अपनी सांस्कृतिक पारंपरिक स्थल को बचाया है। क्योंकि आपको मालूम होगा 2014 में हमारे राज्यपाल महोदय, झारखंड के राज्यपाल महोदय ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अखड़ा का उद्घाटन किया गया था। बस उससे 1 साल के अंदर में कुछ ताकत है जो आदिवासी समाज को खत्म करना चाहती है, उन्होंने यहाँ पे बास्केटबॉल का निर्माण रातों रात उन्होंने बास्केटबॉल का निर्माण कर दिया था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, यहाँ पे सरकारी कार्यालय में आप 1 महीने में रह जाइएगा लेकिन आपका काम नहीं होगा, लेकिन रातों रात बास्केटबॉल का यहाँ पे काम किया गया। और साथ ही साथ जब से हम लोग को ये बातों का समीकरण हुआ कि यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हम तुरंत इस चीज़ पे एक्शन लिए और साथ ही साथ यहाँ पे अखड़ा का निर्माण हुआ है। और आने वाले बीते वर्ष में 2025 में आप देखिएगा, इसे बहुत बड़ा पर्व हमें आप न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू आप सभी आवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी मेरे छात्र छात्राएं हैं पूरे रांची कॉलेज के, सभी इसमें भाग ले। पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो अखड़ा है, उस अखड़ा में सरहुलपुर संध्या कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी छात्र संघ के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही है और विशेष तौर पर उस दिन क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? सभी को जोहार, दर्शकगण को। हम अभी पवित्र धरती अखड़ा में खड़े हैं, हाँ, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीचों बीच में एक अखड़ा बना है, जो कि हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। और उसी को कुछ समय के बाद में ये बास्केटबॉल कोच के रूप में बदला गया। तो उस चीज़ को फिर से हम लोग अपने अंदर में जो होता है, दिल में दर्द होने लगा कि हम लोग सारा स्टूडेंट को लगने लगा कि हम लोग अपना अखड़ा जो है छिना रहा है। तो उस चीज़ को छीनते हुए देख नहीं पाए, सह नहीं पाए। तो उसी के दरमियान सारा दोस्तों से बात किए और उसके बाद में यही अखड़ा में हम लोग क्यों ना कुछ ना कुछ अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम करें ताकि वो अखड़ा जिंदा रह पाए। उसी को लेकर हम लोग फिर से कॉलेज के स्तर से हमारे जो आदिवासी छात्र संघ के द्वारा सामूहिक रूप से यहाँ प्रोग्राम किया जाए, जिससे हम लोग अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम करके अखड़ा को जिंदा कर पाएँ। VC के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को सहयोग मदद जो है वो मिल पा रहा है इसमें? VC के द्वारा अभी तक कुछ संतावना नहीं मिला कि आप लोग बोलते हैं बस कि हम आप लोग के साथ है, लेकिन हम लोग का कुछ ना कुछ कहीं ना मतलब बोलते बस है, करते कुछ है नहीं। बाकी आप देखे होंगे कुछ समय पहले ही होली का मिलन समारोह बनाया गया, जिसमें ऑफिशियली रूप से लिखा गया था, नोटिस निकाला गया जिसमें कि आप कॉलेज के अंदर में होली नहीं मना सकते, और सारे स्टूडेंट को रोक दिया गया था कि अब स्टूडेंट लोग भी यहाँ होली नहीं मना सकते। और अगर जो स्टूडेंट पकड़ा गया और जानकारी मिला, उस स्टूडेंट को कार्रवाई किया जाएगा, इस तरह का बात रखा गया था। लेकिन भी उसमें VC खुद चल के जाते हैं, कॉलेज के कैंपस के बाहर में प्रोग्राम होता है गेट के पास, और वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में जाते हैं, वहाँ फोटोबाजी करते हैं और उसके बाद में मिलन समारोह मनाया जाता है। कितना से कितना बजे तक 5 तारीख को यह सरहुलपुर संध्या कार्यक्रम जो है सो वो किया जाएगा? हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे और उसके बाद जो है जहाँ तक संभव हो बहुत जल्द, मतलब शाम 6 बजे के आसपास में हम लोग का प्रयास रहेगा कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगी। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैनेजमेंट करना है और बाकी लोग को भी भेजना है, क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है कि सरहुल पर्व का है तो कुछ लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और इस उत्साह को संभाल नहीं पाने की वजह से लड़ाई झगड़ा भी होने लगती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है हम लोग शाम 6 बजे तक जो है अपना जो प्रोग्राम है उसको समाप्त कर देंगे। कितने खोड़ा दल यहाँ पर जो है सो इसमें भाग लेंगे? कौन कौन कैंपस से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि आदिवासी समुदाय का अपना एक खोड़ा दल होता है, और यहाँ पर जो हॉस्टल हैं, हॉस्टल से भी क्या छात्र छात्राएं जो खोड़ा दल हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? हाँ, यहाँ जितने भी हॉस्टल हैं, जहाँ अगर हम बात करें हातमा हॉस्टल का या फिर वहाँ करमटोली हॉस्टल का और महिला हॉस्टल जो वुमेंस कॉलेज के पास है वहाँ, तो सारे हॉस्टल में हमने न्योता दे दिया है और वो लोग को इसको लेकर जो है आमंत्रण किए हैं। तो वो लोग बोले हैं कि हम लोग आएंगे। अभी कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोग आएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर उत्साहित हैं कि हम लोग पहली बार प्रारंभ इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो वो लोग का कहना है कि हम लोग इस पर जरूर आएंगे। TRL के द्वारा यहाँ पर जो है सो सरहुल कार्यक्रम कराया जाता है। फिर आप लोगों का यह डिसीजन आखिर क्या है? क्या उद्देश्य देने की कोशिश है? क्या मैसेज है? इसके पीछे 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि
क्या है कि हम लोग को अपना संस्कृति परंपरा को बचाए रखना है, और इसको लेके विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उस तरह से कोई प्रयास नहीं होता है। अगर हम टीआरएल डिपार्टमेंट का बात करें तो वो भी 18 से पहले जो है कोई प्रोग्राम सरहुल या कर्मा इस तरह से कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ करती थी। 18 में जब अमनदीप मुंडा जब यहाँ बन के आए, उसके बाद से जो है उस तरह के प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात जो है उसके बाद अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन है 5-7 गो, लेकिन उसके माध्यम से कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता है। यहाँ होली भी होती है, लेकिन जब अगला इस तरह से हर एक प्रोग्राम को कर रहा है, लेकिन जब हमारा परंपरा संस्कृति का बात रहा तो उसको लेकर कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं करता है। तो हम चूंकि इस आदिवासी छात्र संगठन से हैं, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि इस तरह का प्रोग्राम जो है हम कम से कम करें। तो इसीलिए जो है इस तरह का हम लोग इस तरह का हाँ कर रहे हैं। कुछ लोगों को सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आदिवासी समुदाय से कई विधायक हैं, सांसद भी हैं, तो उन लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है आप लोग? हाँ, इस बात को ले जाके हम लोग माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी से और उनके पिताश्री बंधु तिर्की जी से बात किए थे, तो उनका तरफ से जो है पूरा सहयोग का जो है आश्वासन दिया गया। और काफ़ी जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे रहे हैं, चाहे सरना समिति हो या फिर और भी संगठन का हो जो सामाजिक हित में काम करते हैं, वो लोग की तरफ से समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है। हाँ, तो 5 अप्रैल को विशेष तौर पर सरहुल पूर्व संध्या में आप लोग क्या और अलग करने वाले हैं, जिससे यह अलग मैसेज आए कि छात्रों ने इस तरीके का कार्यक्रम किया है? इसको लेकर जो है ट्रेडिशनल जो नृत्य होती हैं, तो वो तो पहले हम लोग का प्रायोरिटी है कि वो चीज़ हम लोग कराएंगे। उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग अभी इस तरह का विचार कर रहे हैं कि कुछ गायक गायिकाएं जो लोक गायक गायिका होते हैं, उसको यहाँ बुला के उनका जो है प्रोग्राम कराया जाए। इस टाइप से हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। तो जो नाची सो बाची, डॉक्टर रामदयाल मुंडा हर पंक्ति से बैठ करके यह बात कहा करते थे कि झारखंड का पत्ता पत्ता जब डोलता है, जब हिलता है, तो वह समझिए कि एक संगीत की तरह वहाँ से एक आवाज़ निकलती है। जब व्यक्ति चलता है तो वह एक नृत्य होता है। और झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है, यहाँ पर 32 जनजातीय जो है रहते हैं, निवास करते हैं। तो उस 32 जनजातीय वाले राज्य में जब आप स्थिति आदिवासी समुदाय का देखिएगा तो आपको बहुत ही बद से बदतर स्थिति में जो है वो दिखाई देगा। और इसका कहीं ना कहीं जब आकलन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो राजनीतिक विचार यहाँ पर रहा है, राजनीतिक जो दूरदर्शिता रहा है, वह बहुत ही कम जगहों पर जो है देखने के लिए मिला है, जिसका परिणाम आज यहाँ के आदिवासी समुदाय भुगत रहे। लगातार जल जंगल जमीन की बात हो या फिर उनकी धार्मिक स्थलों पर अत्याचार या फिर उनको खत्म करने की साजिश कोशिश हो, लगातार यह प्रयास जो है बाहरियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जिस अखड़ा में अभी हम खड़ा हैं, जिस पवित्र स्थल में अभी मैं खड़ा हूं, उस पवित्र स्थल को 2018 में देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उस समय झारखंड की वो राज्यपाल थी, वो इस अखड़ा का उद्घाटन करती है। ठीक उसी अखड़ा को 1 साल के बाद जो है एक खेल कोर्ट के तौर पर जो है इसका उद्घाटन किया जाता है और यहाँ पर उसका जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो लगाई भी जाती है। आज जब 24 वर्ष का झारखंड हो गया है, लेकिन 24 वर्ष के झारखंड में आज तक इस जगह पर ऐसा कोई कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिला था। लेकिन पहली बार यहाँ के आदिवासी छात्र संघ के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन 5 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे से किया जा रहा है और यह कार्यक्रम 5 बजे तक चलेगा। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं। बेटियां लगातार जिस तरह से आदिवासी समुदाय की चाहे धार्मिक कार्यक्रमों की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, लगातार जिस तरह से उनकी सहभागिता रही है, वैसे में 5 अप्रैल 2024 को लेकर के आप लोग कितना तैयार है और कितना उत्साह है आप लोगों में? शुरू में तो सभी को जोहार। हम लोग की तरह से बहुत ही भावुक और एक उत्साहपूर्ण है सबके अंदर कि 5 तारीख को हम लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। खास की सांस्कृतिक दौर पे अभी का दौर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ के जो छात्र हैं कल्चरली छोड़ के, मतलब गाना बजाना में सब ध्यान देते हैं, लेकिन उन लोगों को आज का चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, वो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहे। जो हम लोग का सरहुल का जो पर्व है, उससे जो जितने रीति रिवाज या जो भी कुछ है उनको सोचे समझे जाने कि आजकल के ये में कि नहीं, हम लोग को ये सब छोड़ना नहीं, हम लोग को वो चीज़ करते जाना है आगे तक की जो हम लोग की न्यू जनरेशन है, ताकि वो लोग भी समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सरहुल का जो हम लोग का प्राकृतिक पर्व है। इसी दौरान से
जो हम लोग के यहाँ पे तैयारी है खूब धूमधाम से मची हुई है। हम लोग जो स्टूडेंट यूनियन के हैं, जो आदिवासी छात्र संघ के हैं, क्या अपील करेंगे? हम लोग यही अपील करेंगे कि सब कोई सहमति के साथ और अच्छे से आए। यहाँ पे थोड़ा सा कार्यक्रम जो है सब उचित ढंग से हो। हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग तरह का माहौल, वैसा नहीं चाहेंगे कि उल्टा तरह का माहौल हो, लेकिन सही ढंग से हो जो भी हो कार्यक्रम। और जो हमारे चीफ गेस्ट उस दिन आने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत सारी जिस अखड़ा को 2018 में द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करती है, उसी अखड़ा को बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया जाता है 1 साल के दौरान। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं और लगातार जो बातें आप लोगों से कही जा रही वह क्या है? ये सब देख के थोड़ा मन हम लोग का दुख हुआ था कि हम लोग का जो मेन अखड़ा, ये बहुत ही हमारे सांस्कृतिक में इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है अखड़ा का। इनसे ही हम लोग सारे जो जितने पूजा पाठ या कुछ भी शुरुआती ढंग हम लोग इन्हीं से करते हैं। लेकिन कॉलेज में होकर भी इसको हटा करके जो बास्केटबॉल का स्कॉट बनाया गया यहाँ, वो देख के बहुत ही मन दुखी हुआ कि ये चीज़ नहीं होना था। क्या ये कहा जा सकता है कि आदिवासियों की जो धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल है, उसको खत्म करने की साजिश की गई थी? हाँ, हम लोग को तो लगता है ये, क्योंकि आजकल झारखंड ऐसा होते जा रहा है कि जो हम लोग का जो सांस्कृतिक है वो साइड हटाकर जो बाहरी जो सांस्कृतिक है उनको अपनाया जा रहा है। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो हम लोग का झारखंड है वो ख़त्म हो धीरे धीरे, ताकि जो हम लोग का जो बचा खुचा जो जितना भी परंपरा या जो भी कहे उन्हें हम लोग आगे लेके जाना चाहेंगे। इसी के दौरान हम लोग ये प्रोग्राम तैयारी 5 कर रहे हैं। तारीख के लिए कर रहे हैं, ताकि सफल हो हम लोग का ये जो आयोजन कर रहे हैं, वो चीज़ बस सफल हो, बस यही सफल चाहते हैं हो हम लोग। जाए। हाँ, तो 5 तारीख को कार्यक्रम सफल हो, इसी को लेकर के ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अपने दोस्तों से, साथियों से, सामाजिक संगठनों से, जनप्रतिनिधियों से आप छात्र लोग क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उन लोगों से कहना चाहेंगे? उन सभी से हमारा पूरा छात्र संगठन यही कहना चाहेगा, आप उस दिन आए, सब लोग सहमति से आए, अच्छे से यहाँ पे नृत्य करें, जो भी हमारे संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस दिन स्पीच भी रखेंगे, कुछ अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए, कैसे पूर्वजों के द्वारा क्या किया गया, कैसे हमारे स्थलों को अतिक्रमण किया जा रहा है, वो सभी चीज़ बताया जाएगा। उसको समझे, सोचे, और सबको बस खुद में एक फीलिंग आना चाहिए कि देखिए अभी हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत ज़्यादा। अगर अभी नहीं सहमे तो आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो पूर्वज लड़ के लिए झारखंड, कभी भी किसी ने गिफ्ट नहीं किया, कभी भी किसी ने दान नहीं किया है, लड़ के लिए है। और आदिवासी समाज हमेशा ही ये लड़ना और शांति, और दोनों अशांति और शांति दोनों का प्रतीक है आदिवासी समाज। तो इसलिए मैं सभी अपने छात्र संगठन के जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उस दिन जो आने वाले जितने भी गणमान्य हैं, सबसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आराम से पार्टिसिपेट करें, आइए। और उस दिन अपनी जो भी है, लास्ट में हम लोग उस दिन शायद हम लोग कोशिश करते हैं उस दिन हम लोग रिमार्क्स बॉक्स भी रखेंगे, जिसको भी अपना अपना ओपिनियन रहेगा वहाँ पे डाल दे, और देखा जाए आगे। ड्रेस कोड हाँ, वगैरह भी ड्रेस- आप लोग रखें? हाँ, ड्रेस कोड हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसमें लड़कियों के लिए लाल पाड़ साड़ी है, लड़कों के लिए ऊपर जो हम लोग का वाइट और रेड कलर का बंडी होता है, कुर्ता होता है, वही है। और अपील करते हैं जितने भी लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बगल बगल में दोस्त के भी रूम से, आप चिंता ना करें, आइए, यहाँ पे ड्रेस चेंज भी करने का पूरा उपलब्ध है। व्यवस्था हाँ, है। व्यवस्था। तो ये बाहर से भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, या फिर केवल छात्र छात्राएं हैं? नहीं 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 नहीं, बाहर से नहीं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के, क्योंकि उस दिन हम लोग अपना अभी निकाले नहीं है, हम लोग उस दिन अपना ये आउटलेट हम लोग ये पोस्ट करेंगे, मतलब पोस्टर रिलीज करेंगे, उसमें हम लोग ये इंडिकेट करेंगे कि यू हैव टू ब्रिंग योर आइडेंटिटी कार्ड विद इन योर सेल्फ, जो भी आईडी कार्ड है उसको लेके आना है। और साथ ही साथ जो गणमान्य उनको तो आने का, चीफ गेस्ट हो, विशेष अतिथि हो, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। अपने यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर से आप लोगों का क्या अनुरोध होगा? अनुरोध उनसे वही होगा कि हमेशा हम लोग कभी भी क्या बताए, पर्सनल हेल्प नहीं मिला है, जो भी है हमारे जो वाइस चांसलर सर हो या जो भी रजिस्ट्रार मैम हो, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के जितने भी कर्मचारी हो, कभी आदिवासी समाज के प्रति उतना उत्साह नहीं दिखा है। लेकिन उनको भी मैं यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि वो झारखंड में काम कर रहे, झारखंड की यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ झारखंड के बच्चे के साथ अगर आप अत्याचार कीजिएगा, याद रखिएगा हम लोग हमेशा खड़ा है, आदिवासी छात्र संघ खड़ा है उसके लिए। 5 अप्रैल 2024 को झारखंड के इतिहास में पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अखड़ा के कैंपस में, पवित्र धरती पर जो है, उस पवित्र स्थल में
सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और छात्र छात्राओं ने साफ तौर पर यह अपील और अनुरोध किया है कि जो भी कैंपस के अंदर जो छात्र छात्राएं हैं या फिर विभिन्न जो यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी आइडेंटिटी के साथ 5 अप्रैल 2024 को इस सरहुल पूर्व संध्या में सादर आमंत्रित हैं। आप अपने आइडेंटिटी के साथ और हमारा जो वेशभूषा है, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा के साथ आइए। हम आपका हार्दिक स्वागत यहाँ पर करेंगे। अखड़ा है, अखड़ा का जो चबूतरा होता है, इसी बीच में जो है वो अखड़ा में जो झंडा गड़ाता है, जो बीचों बीच में जो हमारा आदिवासियों की जो प्रतीक चिन्ह होता है, वह झंडा इसी में गड़ाता है। थोड़ा इन लोगों से ये भी जानते हैं कि ये जो चबूतरा आप लोग बनाए हैं, छात्र हैं, ये यूनिवर्सिटी के तरफ से सहयोग मिला है या फिर आप लोग अपने तरीके से बनाए हैं, अपने पैसा लगा करके? अभी तक हम लोग इस फंड के लिए गए थे, अखड़ा सुंदरीकरण के लिए। तो अखड़ा सुंदरीकरण के एप्लीकेशन लेके गए थे, उसमें तो पास कर दिया कि जाइए करवा लीजिए, लेकिन ये ने फंड नहीं दिए कि हम लोग तरफ से कुछ रहेगा, आप लोग इससे करवा सकते हैं। कोई इस तरह का कोई फंड नहीं मिला, जो कि हम लोग अपने से इसके वजह से अपने से करवा रहे हैं, जो कि अपना पॉकेट से अपने पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट हैं, उसमें 2-4 जो भी 5-10 हुआ, उसी से मिल के वो अपना पैसा लगा के 5-10 हज़ार लगा के इसमें हम लोग अपना जो चबूतरा का जो है निर्माण खुद से कराए हैं। खुद से कराए। कितना खर्चा आ गया इसमें 10,000 से ज़्यादा चल गया लगभग। कैसे पैसा लाए, कहाँ से पैसा लाए? सबसे पहले तो जो स्कॉलरशिप का पैसा मिला था, तो बहुत सारे छात्र छात्रा उसे स्पेंड कर देते हैं अपना ये उड़ाने में, पीने खाने में। पर हम लोग सोचे नहीं, अपना स्कॉलरशिप का पैसा जो है किसी तरह से धार्मिक काम पे लगाते हैं और अपना जो सांस्कृतिक स्थल है उसको बचाने का कुछ छोटा सा प्रयास है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तो भी हम लोग के लिए बड़ा था, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं।